आज हम पंजाब में एक सप्ताह तक जीवित रहने की कोशिश करेंगे, शहर के सबसे विचित्र, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे पेट फाड़ व्यंजनों का सामना करते हुए। यह आपका अंतिम पंजाब खाद्य मार्गदर्शक है, जहां हम उत्तर पश्चिम भारत के प्रसिद्ध दिन और रात के स्ट्रीट फूड के साथ साथ क्षेत्र के चौंकाने वाले व्यंजनों का पता लगाते हैं। तो अपनी चादरें पकड़िए, क्योंकि हम आपके द्वारा देखी गई सबसे डरावनी खाद्य यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ खाना डरावना है। बकरी के पैरों से भरी हुई एक डिश से शुरू करते हैं। ये निश्चित रूप से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे हड्डियों वाला स्टू है। ये दर्जनों बकरी के पैरों से बनाया जाता है, जो घंटों तक उबाले जाते हैं। इस व्यंजन में कोलेजन भरा होता है, जो इसे एक सुपर फूड बनाता है, जिसे स्थानीय लोग उनके युवा दिखने के लिए उपयोगी मानते हैं। अगर आप कभी युवाओं के फाउंटेन के साथ पैर चबाना चाहते थे, तो ये आपका मौका है। भारत में पाय अधिकांशतः मटन से बनाया जाता है। इस्लामी देशों में इसे कभी कभी बीफ से बनाया जाता है। अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मटन पाय गायब होता जा रहा है। बहुत कम रेस्टोरेंट्स अब यह परोसते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी तैयारी में बहुत मेहनत लगती है। उबाल कर तैयार मटन के पैरों को पानी से भरे प्रेशर कुकर में डालकर शुरू करें। इसमें भरपूर मात्रा में नमक, हल्दी पाउडर, अदरक, लाल प्याज और हरी मिर्च डालें। इसे सील करें और प्रेशर कुकर को इस डरावनी सामग्री को सबसे स्वादिष्ट सूप में बदलने दें। जब यह पक रहा हो तो करी तैयार करें। एक बड़े बर्तन में घी डालें। जैसे ही यह पिघल जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ हरा पेस्ट डालें। अगली बात, लौंग, तेज पत्ते, चक्रफूल, दालचीनी की छड़ें, जायफल, इलायची, हल्दी पाउडर और नमक डालें। इसे सब मिलाएं और मसालों को घी में घुलने दें। फिर थोड़ा सा मिर्च पाउडर, अधिक हल्दी पाउडर और हमारे उबलते खुरों से निकला हुआ एक उदार हिस्सा शोरबा डालें। वैसे अब तक पैरों का मांस तैयार हो जाना चाहिए। स्टू को एक पैन में डालें, कुछ पैरों का मांस डालें और सब कुछ उबालें। अंत में इस पौष्टिक मिश्रण को ऊपर से ताजा धनिया छिड़क कर परोसें। इसके डरावने रूप के बावजूद ये डिश आपको चौंका देगी, समझे? ये स्टू गाढ़ा और तैलीय है, मसाले बस एकदम सही मात्रा में है। अब आइए बात करते हैं पैर। इनमें ज्यादा मांस नहीं होता, पर जो थोड़ा होता है वो सुपर सॉफ्ट स्वादिष्ट टुकड़ों में बदल जाता है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें कोलेजन भरा होता है। इसे दिन में एक बार खाएं और आपकी त्वचा ऐसे चमकेगी जैसे आप एक परमाणु विस्फोट से बच गए हों, माइनस द फॉल आउट। अब हमारे पास एक और उत्तर भारतीय क्लासिक है, चिकन, जिसे मिट्टी के बर्तनों में गाढ़े मलाईदार मसालेदार करी के साथ पकाया जाता है। ये डिश इतनी लाजवाब है कि आप रविवार के कुंभ कारगिरी कक्षाओं में नाम लिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ताकि आप घर पर अपने मिट्टी के बर्तन बना सकें। पारंपरिक खाना कोयले पर पकाया जाता था और इसका असली स्वाद होता था। आधुनिक चूल्हा अभी आपको कैंसर देता है। ध्यान दिया गया। यही कारण है कि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम कोयला और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। दोनों चीजें खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं। लोग अच्छा खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। पहले थोड़ा सा चिकन और लाल प्याज को मिलाएं, फिर उसमें सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च के दाने, काली इलायची, जायफल या कुछ अन्य बड़े काले बीज डालें। उसके बाद तेज पत्ता, दालचीनी और 2 साबुत लहसुन की कलियां डालें। अब मसालों की बारिश का समय है, कम से कम 6 अलग अलग प्रकार के, 3, 4, 5 झूलो 2। अंत में ताजी कटी हुई धनिया और पुदीने की पेस्ट डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं और चिकन को सभी स्वादों को अवशोषित करें। अरे ओ। अब मिट्टी के बर्तनों में तरल डालें, फिर उसमें ताजा कटे हुए धनिया, सूखी लाल मिर्च और एक साबुत लहसुन की कली डालें। जब तक मिट्टी का बर्तन पूरा न भर जाए, तब तक हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें। ढक्कन बंद करें और इसे आटे के एक टुकड़े से सील करें, जिससे मिट्टी का बर्तन एक प्राचीन प्रेशर कुकर बन जाएगा। इसे हिलाएं, गरम कोयलों पर रखें और थोड़ी देर पकने दें। अब तुम्हें गर्मी महसूस नहीं हो रही। जब यह पक जाए तो यह परोसने के लिए तैयार है। मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको एक मलाईदार समृद्ध चिकन करी मिलेगी। चिकन नरम और रसीला है, जबकि करी में एक साथ मलाईदार और हल्की बनावट है, जिससे एक भव्य और ताजगी भरा संतुलन बनता है। प्रत्येक बाइट में रसीले मांस और हल्के मसालेदार करी का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण होता है। हमारी तीसरी अनूठी डिश की उत्पत्ति मुगल रसोई से पंजाब की गलियों में हुई है। यह है पोता कलेजी, एक स्वादिष्ट करी जिसमें रसीले चिकन के गिजार्ड और लीवर शामिल हैं, जिन्हें प्रेशर कुकर में धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि अधिकतम स्वाद प्राप्त हो सके।
पोटा कलेजी। हमने पिछले 3 या 4 सालों में पोटा कलेजी बनाना शुरू किया। मेरे पिता इसे घर पर बनाते थे और इसका स्वाद वाकई में बहुत अच्छा होता था, इसलिए हमने इसे अपने मेन्यू में जोड़ने का सोचा। हम रोजाना 22 से 33 पाउंड पोटा कलेजी बेच रहे हैं। सबसे पहले पोटों को छोटे टुकड़ों में काटें और जिगर के साथ भी यही करें। सब कुछ अच्छे से धोकर साफ कर लें। सिर्फ थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं। फिर गिजार्ड्स को प्रेशर कुकर में डालें और उन्हें नरम होने दें। जब गिजार्ड्स नरम हो जाएं तो लिवर्स डालें। फिर से सील कर दें और सब कुछ तब तक पकाएं जब तक यह पूरी तरह से नरम न हो जाए। इस बीच चलिए स्टू तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में तेल डालें और कटे हुए लाल प्याज को भूनें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, कटे हुए टमाटर और अधिक तेल डालें। इसे लाल मिर्च पाउडर से छिड़कें और थोड़ा सा पानी डालें। इसके बाद हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालें। फिर मक्खन और ताज़ा धनिया डालें। फिर लंबे लंबे टुकड़ों में कटी हुई ताज़ा अदरक और कटी हरी मिर्च डालें। जब अंग मुलायम हो जाएं, तो उन्हें प्रेशर कुकर से कढ़ाई में निकालें और सारे स्वादिष्ट मलाईदार स्वादों को सोखने दें। इसके बाद सब कुछ एक बड़े तवे पर डालें और इसे और पकने दें। ताजी जड़ी बूटियों और लंबी कटी अदरक की पट्टियों के साथ परोसें। पोटा कलेजी यह दक्षिण एशियाई अत्यधिक खाने के लिए एक आदर्श परिचय है। इसे उस प्रवेश व्यंजन के रूप में सोचें जो कहता है, जंगली पक्ष में आपका स्वागत है। प्रेशर कुकर और तीखा मसाला करी अपना जादू दिखाते हैं। उन मांस के टुकड़ों को स्वादिष्ट मुलायम कांटों में बदल देते हैं जिनका आप खाना बंद नहीं कर सकते। हमारे बड़े समापन से पहले हमारे पास एक बेहतरीन एपेटाइजर है। एक असामान्य छोटा पक्षी जो किसी भी बड़े आयोजन के लिए अंतिम फिंगर फूड है। नहीं, ये कोई बच्चा चिकन नहीं है, ये एक बटेर है। इसे पोल्ट्री का मजेदार आकार मानिए। यह तैयारी तंदूरी चिकन से प्रेरित है। तो तैयार हो जाइए एक बाइट के लिए जो आकार में छोटा है लेकिन स्वाद में बड़ा है। मूल रूप से एफ वर्ड्स। लोग इसे सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। बटेर थोड़ा महंगा होता है लेकिन यह शरीर को बहुत गर्मी देता है। हम इन्हें पंजाब के एक गांव से लाते हैं। हम यहाँ फार्म फेड बटेर नहीं बेचते क्योंकि उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। हम ग्राहकों को सबसे स्वास्थ्यप्रद विकल्प देते हैं। हमारे बटेर की गुणवत्ता अलग है। शुरुआत करें उन छोटे बटेरों को घर के बने मसालों के साथ एक शानदार मालिश देकर, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके शरीर का हर इंच स्वादिष्ट मसालों से भर जाए। फिर उन्हें एक एक कर लोहे की छड़ों पर पिरोएं। इनका कोई बचाव नहीं। जब आपके पास 2 सरिये हैं जो एंग्री बर्ड्स कन्वेंशन जैसा लगते हैं, तब इन्हें भूनने का समय आ गया है। सावधानी से इन्हें तंदूर में रखें और उन्हें पूर्णता तक पकने दें। सभी किनारों पर समान रूप से पकाने के लिए घुमाएं। जब वे सुनहरे भूरे हो जाएं और परोसने के लिए तैयार हों, तो उन्हें प्याज के सलाद और धनिया चटनी के साथ परोसें। तंदूर में कुछ समय बिताने के बाद बटेरे सुनहरे भूरे रंग की परत के साथ बाहर आते हैं और मांस आपके उंगलियों के बीच आसानी से अलग हो जाएगा। धनिया की चटनी और प्याज का सलाद इसके लिए एकदम सही साथी होते हैं। पूरे व्यंजन को संतुलित करते हैं। हमारे अंतिम अत्यधिक भोजन के लिए हैदराबाद की विशेषता के लिए तैयार हो जाइए, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश से नेपाल, भारत और पाकिस्तान तक पसंद की जाती है। यह बकरे का दिमाग है जो ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। ओह, आपने सही सुना, दिमागी भोजन को एक नए स्तर पर ले जाया गया है। पहले तवा पर अच्छे से घी डालें। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, लंबी कटी ताजी अदरक और कटी हुई लाल प्याज डालें। मेरे पास वह चीज है जो सब चाहते हैं। जब यह सोटे हो रहा हो, तवा के किनारों पर कुछ ब्रेन रखें। मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ। सभी ये प्लास्टिक के बर्तन। जैसे ही घी में सुगंधित मसाले आ जाते हैं, दिमाग डालना शुरू करें। मैं बॉस हूँ। बॉस बेबी, मैं एक बॉस हूँ। स्पैचुला का उपयोग करते हुए धीरे धीरे दिमाग को छोटे टुकड़ों में मसलें। घर का बना मसाला स्टू डालें और सब कुछ मिलाने दें। हे, मैं एक बॉस हूँ। इसे विभिन्न मसालों के छिड़काव के साथ खत्म करें। और इसे ताजे धनिये के साथ ऊपर से सजाएं। बस ऐसे ही हमारा दिमाग सर्व करने के लिए तैयार है। दिमाग की समृद्धि पूरे व्यंजन में फैल जाती है। प्रत्येक कौर में उन वर्षों का ज्ञान भरा होता है जो बकरियों ने संचित किया है। इसे स्थानीय मसालों के साथ मिलाएं और परिणाम वाकई चौंका देने वाले होते हैं।
अब जब मैंने पंजाब के सबसे अजीब खाद्य पदार्थों का सामना कर लिया है, तो मूड को थोड़ा हल्का करने का समय है। इसे ऐसे समझे जैसे डरावनी फिल्म से एक भावुक कार्टून पर स्विच करना। अगला है पंजाब के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड। शुरुआत करते हैं मशहूर बटर चिकन से। 1950 के दशक में नई दिल्ली में एक पंजाबी प्रवासी को एक रसोई के संकट का सामना करना पड़ा, जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। चुनौती कि क्या बचे हुए तंदूरी चिकन से क्या करना है। इसे बर्बाद नहीं होने देने का निर्णय लेते हुए उन्होंने एक समृद्ध बटर से भरी ग्रेवी बनाई, जो पाक कला का सोना बन गई। जबकि मेरी रसोई के प्रयोगों में आमतौर पर आग बुझाने वाला यंत्र शामिल होता है, उनके प्रयोग ने उत्कृष्टता उत्पन्न की। यह आकस्मिक उत्कृष्ट रचना तेजी से दिल्ली के पंजाबी समुदाय में चर्चा का विषय बन गई और फिर इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। हमारे बटर चिकन की सही रेसिपी और सही तरीका है और हम इसे सभी आवश्यक सामग्री के साथ बना रहे हैं जो इसमें होनी चाहिए। इससे इसकी सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता बनती है। बटर चिकन एक भावना है, ये एक डिश नहीं है। ये हर पंजाबी लोगों के लिए एक आम बात है। जैसे पंजाबी लोगों के अंदर वह भावना होती है कि हाँ, वे बटर चिकन खाना चाहते हैं। पैन में कुछ मक्खन गर्म करके उसमें कटा हुआ लहसुन भूने, लेकिन बस इतना ही कि एक छोटा पिशाच दूर रहे। फिर एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, रेडीमेड बटर चिकन मैरिनेड, एक चुटकी गरम मसाला, नमक, कईयने मिर्च और सूखे धनिए की पत्तियां। बस इतना ही, तुम्हारी बटर चिकन ग्रेवी तैयार है। अब अपने चिकन के टुकड़े डालें। एक गुप्त मसाले में रात भर मैरिनेट किया गया, जिसे इंटरपोल दशकों से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तब तक मिलाएं जब तक चिकन सारा बटर वाला स्वाद सोख न ले। फिर उस पर दही और सूखे धनिया पत्ते डालें और थोड़ा रोजन तेल छिड़कें। अंत में इसे एक बाउल में ट्रांसफर करें और ऊपर से एक और चम्मच मक्खन, दही, ताजे धनिया पत्ते और थोड़ा और रोजन तेल डालें। अगर आपका चिकन मक्खन में डूबा नहीं है तो आप इसे निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं। बटर चिकन मुलायम मसालेदार सॉस के साथ नर्म मैरिनेट किया हुआ मांस पेश करता है। इसकी मीठी मक्खनी स्वाद और लाजवाब मसालों ने विश्व स्तर पर स्वाद चिकित्साओं को मोहित किया है। लेकिन चेतावनी, इस व्यंजन का आनंद लेने से अचानक क्रेविंग्स और मासिक कोलेस्ट्रॉल चेक के लिए एक नई सराहना हो सकती है। हर कोई भारत की प्रभावशाली ब्रेड लाइनअप की प्रशंसा करता है, नान, पराठा, रोटी और चपाती। लेकिन इन कार्ब क्लासिक्स के बीच छुपा हुआ है रहस्यमय कुलचा। ये मसालेदार फ्लैट ब्रेड तंदूर में पूर्णता तक बेक किए जाते हैं, भरे होते हैं स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। एक स्वादिष्ट रहस्य जो पूरे भारत, पाकिस्तान और नेपाल में फैला हुआ है। हालांकि केवल पंजाब में ही आप प्रसिद्ध पथरी कुलचा खोज सकते हैं, जो हमारे पंजाब दौरे में दूसरे स्थान पर है। हर दिन हम 200 से 250 कुलचे बनाते हैं, जिसमें रोजाना करीब 30 से 40 पाउंड आटा इस्तेमाल होता है। अपनी पूरी जिंदगी मैंने ये रोटी अपने हाथों से बनाई है, इसलिए मुझे बिल्कुल पता है कि हर सामग्री कितनी लेनी है, कितना पनीर, कितनी हरी मिर्च, ताकि ये ज्यादा तीखा ना हो। ये सब हाथ से बनाया जाता है। जो कुछ भी हाथ से बनाया जाता है उसका स्वाद कहीं बेहतर होता है। पहले एक पकाने की सतह पर आटा फैलाएं, फिर प्रूफ किया हुआ कुलचा आटा मेज पर रखें और खमीर को जगाने के लिए इसे जोर से मसलें। यह सिर्फ पकाना नहीं है, यह आटा योग है, या कहूं तो डोगा। गूंधने के सत्र के लिए एक दोस्त को बुलाने पर विचार करें। रोलर उठाएं और आटे को बेलें जब तक कि यह आपके सोमवार की सुबह की धैर्य जितना पतला न हो जाए। अब इस पर उदारता पूर्वक घी लगाएं, उस पर भरपूर मात्रा में आटा छिड़कें और उसे मोड़ लें। 1 2 3 घी शुरू। और आटे का उपचार कई बार दोहराएं। जब यह सब मुड़ा हुआ हो तो अपनी उंगलियों से आटे में छेद करें। अब टॉपिंग्स के लिए या सजावट का समय है, या इसे भराई कहें। असली मजा यहीं से शुरू होता है। इसमें डालें कटा हुआ ताजा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, चुकंदर, गाजर, प्याज, कॉर्न, मटर और मसाले जैसे काली मिर्च, सौंफ और एक गुप्त मसाला मिश्रण। सब कुछ ऊपर डालें और इसे एक जीवंत इंद्रधनुष में मिलाएं जो इस ब्रेड के अंदर आराम से समाने वाला है। जब बेकिंग का समय हो, रोटी को छोटे चौकोरों में काटें और मिश्रण को अंदर मोड़ें। आटे का एक टुकड़ा लें, उसे अपनी उंगलियों से झपटा करें, उसमें थोड़ा भरावन डालें, फिर उस पर आटे का एक और टुकड़ा रखें और उसे साथ में मोड़ें। फिर इसे सीधे तंदूर में डालें। इसे तब तक दोहराएं जब तक आप पूरे मिश्रण का आटे का उपयोग न कर लें, या जब तक तंदूर में एक और टुकड़ा नहीं समा सकता। परोसने से पहले इसे घी की नदी में डुबो दें और अपनी पसंद के करी के साथ परोसें। पत्ते कुलचा में एक खस्ता मक्खन युक्त बाहरी सतह होती है, जो एक नरम हल्की अंदरूनी भूख रूप में खुलती है, जो गर्म मसालों और जमीनी जीवंत सब्जियों से भरी होती है। इसे एक समृद्ध भरपूर करी या ताजा सलाद के साथ परोसें, एक सच्चे एहसास से भरपूर अनुभव के लिए।
अगले मेनू में सबसे समृद्ध मटन करी है, जिसका नाटकीय उत्पत्ति कहानी शेक्सपियर के लिए उपयुक्त है। यह किंवदंती है कि एक भारतीय राजकुमार और जयपुर की राजकुमारी पारिवारिक नाटक और मटन प्रेमी चुड़ैल से जूझ रहे थे। चुड़ैल का समर्थन पाने और राजकुमारी को बचाने के लिए राजकुमार ने इतनी लाजवाब करी बनाई कि यहाँ तक कि जादूगरनी भी ना नहीं कह सकी। अपनी रिहाई के लिए आभारी उन्होंने उस व्यंजन का नाम रारा रखा, जादूगरनी के सम्मान में। यह सबसे प्रसिद्ध डिश है। अमृतसर में 1975 से यह हमारे रेस्टोरेंट की बहुत प्रसिद्ध डिश है। हम इसे स्वच्छ तरीके से परोसते हैं। कुछ लोग वे स्वच्छ भोजन नहीं रखते, वे शुद्ध चीजों का उपयोग नहीं करते। हम शुद्ध चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे अमूल्य मक्खन और क्रीम भी। अच्छी क्रीम, अच्छी कंपनी, इसीलिए हमारा मटन रारा भी बहुत अच्छा और प्रामाणिक है। सबसे पहले एक गरम कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर उसमें बारीक कटा लहसुन, हरी इलायची और सूखी लाल मिर्च डालें ताकि इंद्रियों को जागृत किया जा सके। फिर इसमें मटन कीमा मसाला डालें, जिसे मक्खन वाले प्याज और टमाटर के मिश्रण में तीखे पिसे हुए मसालों के साथ पकाया गया होता है। अब बड़े टुकड़े मटन का मांस और हड्डियां डालें। इसके बाद उनकी घर की बनी हुई मटन ग्रेवी डालें। फिर सूखे मसालों की बौछार करें। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और कुछ रहस्यमय पाउडर जो मटन प्रेमी जादूगरनी ने हमारे साथ साझा करने से इनकार कर दिया। अंत में इसे एक कटोरे में परोसें और थोड़ी क्रीम, धनिया पत्ती और ताजे अदरक के साथ सजाएं। मटन रारा अपने मटन कीमा मसाला और अमीर करी ग्रेवी के साथ एक दमदार, गहरी, खट्टी मुक्का देता है, जैसे उस राजकुमार और राजकुमारी के बीच का जोशीला रोमांस। यह डिश मसालेदार है, जिसमें कीमा और पूरे मटन के टुकड़े मिलकर स्वादिष्ट टेंडर बाइट्स और ठोस टुकड़े बनाते हैं। ताजी क्रीम का अतिरिक्त धनिया और अदरक की तेज पतली कतरने सही अंतिम स्पर्श देती हैं। इस स्ट्रीट फूड को अजेय ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जल्द ही हम भारत के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नान में गोता लगाएंगे, जिसे ज्वालामुखी की तरह सिजलिंग करी के साथ परोसा जाता है। लेकिन पहले खुद को तैयार करें एक अमृतसर विशेष सैंडविच के लिए, जो चटनियों और करी से भरपूर है, जिसे सुनते ही किसी भी भारतीय भोजन प्रेमी के मुंह में पानी आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध छोले कुलचे की। छोले मतलब चना करी और कुलचा यानी खमीर से बना रोटी। ये है स्थानीय जादू के तत्व। लेकिन कुछ और कदम हैं। इस अमृतसर विशेषता को तैयार करने के लिए पहले ध्यान करें और अपने भीतर के पाक कला गुरु को बुलाएं। वह कहीं अंदर ही है। मास्टर बेक नहीं। फिर जब यह हो जाए, उबले आलू, हरी मिर्च, लाल प्याज और ताजे टमाटर काटकर एक कटोरे में डालें। उन पर मसालों का एक उथल पुथल भरा मिश्रण डालें। साधारण चीजों को एक सुगंधित रोमांच में बदल दें। फिर इसे अपनी पूरी क्षमता तक लाने के लिए उसमें कुछ चम्मच हरी पुदीना धनिया चटनी डालें और इसे ऐसे मिलाएं जैसे आपकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। अब कुलचा पर इन्हें तवा पर थोड़ा मक्खन लगाकर तब तक सेंकें जब तक कुरकुरा और कुरकुरे होने तक सेंकें। उन्हें खोलें और उसमें एकदम मसालेदार चने की करी भरें। फिर सब्जियों के मिश्रण और चटनी के साथ ऊपर से कटी हुई लाल प्याज, इमली की चटनी की बूंदें डालें और परोसें। छोले कुलचा उस अजीब पहले चुंबन की तरह होता है जब आप 25, मेरा मतलब है 17 साल के थे। यह व्यंजन गड़बड़, अव्यवस्थित होता है, लेकिन सच में अविस्मरणीय। नरम गर्म ब्रेड में समृद्ध चने की करी भरी होती है, जो काटने से पहले ही आपका मुंह में पानी ला देती है। लेकिन एक बार जब आप काट लेते हैं, तो वह चटनी और सब्जियां आपको अगले आयाम में ले जाती हैं। हमारे भव्य समापन के लिए भारत के रिकॉर्ड तोड़ नान के लिए तैयार हो जाइए। इस 70 साल पुराने प्रतिष्ठित रेस्तरां में वे इस विशाल आनंद को स्वादिष्ट करी के साथ गर्म मिट्टी के बर्तन में परोसते हैं। हम बड़े नान परोसते हैं क्योंकि यह बड़े समूहों के लिए एकदम सही है। जैसे जब 2 से 3 परिवार एकत्र होते हैं। 15 छोटे नान बनाने के बजाय वे सिर्फ 4 बड़े नान ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक नान लगभग 4 लोगों को संतुष्ट कर लेता है। यह विकल्प उनके लिए सुविधाजनक और किफायती है। नान के आटे की एक बड़ी बॉल से शुरू करें। इसकी परतें बढ़ाने के लिए इसे दबाएं और मोड़ें। इस पर ताजा कटा धनिया, कटा हुआ लहसुन और एक गुप्त नान मसाला छिड़कें। अच्छी तरह से चूमो और अच्छा समय बिताओ। आओ यहाँ रॉक एंड रोल सब कुछ ठीक अब है। इसे उठाएं और पिज्जा की तरह हवा में घुमाएं, जिससे टॉपिंग्स नीचे गिरें। ये सब शो का हिस्सा है।
इसे ओवन में नान थपथपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशाल तकिए पर फैला दें। फिर इसे तंदूर में थपथपा दें जब तक यह खस्ता और सुनहरा भूरा न हो जाए। अब दाल मखनी की ओर बढ़ते हैं। यह समृद्ध करी जो काली दालों से बनाई जाती है अपने धुएंधार स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों को गर्म करें। उस नाटकीय ज्वालामुखी प्रभाव के लिए तंदूर का उपयोग करें। फिर तेल में कुछ कीमा बनाया हुआ लहसुन भूनें और उनका घर का बना करी डालें। बिल्कुल सही, वे यहाँ अपनी गुप्त रेसिपी के साथ कोई समझौता नहीं करते। नमक छिड़कें, ताजा क्रीम डालें और मिर्च का तेल डालें। सब कुछ अच्छी तरह से फेंटें और एक धमाके के लिए पहले से गर्म मिट्टी के बर्तनों में डालें। घी का 1 चम्मच, सूखी लाल मिर्च और ताजा धनिया भी डालें। अब नान के लिए इसे तंदूर से बाहर निकालें और खूब सारा मक्खन लगाएं। अंत में पिज्जा कटर का उपयोग करके इसे छोटे टुकड़ों में काटें और दाल मखनी के साथ परोसें। अपने विशाल आकार के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा नान तंदूर की आग से बाहर आता है। बिल्कुल सही, बेक, खस्ता और सुनहरा, धनिया, लहसुन और गर्म मिट्टी वाले मसालों के मिश्रण के साथ परतदार यह नान एक पाक कला का दिग्गज है जो धुएंधार, मलाईदार और थोड़ी तीखी दाल मखनी के साथ बखूबी मिलता है। यह साबित करते हुए कि क्रेविंग्स को संतुष्ट करने में साइज वाकई मायने रखता है। दिन के समय हमने पंजाब के बेहतरीन स्ट्रीट फूड का आनंद लिया है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है हमारी महाकाव्य रात्रि फूड टूर शुरू होती है, जिसका आरंभ होता है विश्व प्रसिद्ध कीमा नान से। हमारी पहली देर रात की खुशी पंजाब के 2 पसंदीदा व्यंजनों का स्वादिष्ट मिश्रण है। नान, एक नरम फ्लैट ब्रेड जो हर भारतीय टेकआउट मेनू का दिल और आत्मा है, और कीमा, मसालेदार किमा हुआ मांस जो स्वाद से भरपूर है। यह मुगलई परिष्कार और पारंपरिक भारतीय स्वादों का मिश्रण है जिसमें सेंट्रल एशियाई और फारसी प्रभाव की झलक है। सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई को बारीक कटे हुए लाल प्याज के बड़े पहाड़ से भरें जो आपकी खुशी के आंसू ला दे। फिर अपनी पसंद का कीमा डालें और मिलाएं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और उस चम्मच को हिलाते रहें। फिर आता है हमारे टॉप सीक्रेट मसाला मिक्स का समय, जिसे कोका कोला के रेसिपी से भी ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। हम कुछ मुख्य मसालों के बारे में बता सकते हैं, जैसे नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। बाकी सब रहस्य है जिसे सिर्फ हमारे कीमा नान जानकार ही जानते हैं। मसाले और मांस को अच्छे से मिलाने के बाद स्वाद को अवशोषित करने के लिए थोड़ा पानी डालें। चलते रहें जब तक कि तरल वाष्पित नहीं हो जाता। तरल वाष्पित न हो जाए फिर इसे आंच से हटा दें। अब प्रत्येक मसालेदार गोले को नान के आटे में लपेटें। सूखे जड़ी बूटियों का छिड़काव करें और आकार दें। अंत में उन्हें तंदूर में सुनहरा भूरा होने तक पकाएं और फिर अपनी पसंद के करी के साथ परोसें। यह डिश भारतीय भोजनालयों में धूम मचा रही है। तो प्लेट, सोलो और वह कुरकुरा। खोल, यह अंदर के रसदार स्वादिष्ट भरावन के लिए एकदम सही विरोधाभास है, जिससे हर काट एक पूर्ण आनंद बन जाता है।
हमारा निशाचर रोमांच जारी है और हम एक रत्न पर ठोकर खा गए हैं, जो तुर्की तक फैली जड़ों के साथ प्रसिद्ध सीख कबाब। उन्हें खेल खेल में भूनी तलवारें कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुर्क सैनिक भोजन की खोज में अपनी तलवारों पर मांस भूनने लगे, एक कहानी जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। हालांकि यह व्यंजन दूरदेशी धरती पर पैदा हुआ था। पंजाबी रसोई ने इन स्वादिष्ट सीखों को गर्मजोशी से अपनाया है, उन्हें स्थानीय रूप से विशेष स्वाद और तकनीकों के साथ नए रूप में प्रस्तुत किया है। हम इसे शुरू से तैयार करते हैं। हम कच्चे थाई बोनलेस चिकन का उपयोग करते हैं। ये दूसरों की तरह नहीं है जो फ्रोजन चिकन सॉसेज का उपयोग करते हैं, जैसे कि सीख कबाब बनाने के लिए। चूंकि हम इसे शुरू से बनाते हैं, ये पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे जैसे चाहते हैं, इसलिए हम ग्राहक के लिए इसे अनुकूलित करते हैं। शुरुआत करें अपने मांस को बारीक काटने से, क्योंकि सच्चाई यह है कि यहाँ मसाले ही सारा काम कर रहे हैं। आज हम चिकन का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद कुछ कटी हुई हरी मिर्च मिलाएं और इस मिश्रण को एक कटोरे में डालें। भरपूर मात्रा में मसाले और भारतीय मसाले डालें। फिर तैयार हो जाएं अपने सीख को आधुनिक तलवारबाज की तरह पकड़ने के लिए, या कम से कम ऐसा दिखावा करने के लिए। मांस के मिश्रण को सीख पर दबाएं और तंदूर ओवन में ये जाते हैं। इन्हें तब तक न छेड़ें जब तक वे पूरी तरह से ग्रिल न हो जाएं। जब ये तैयार हो जाएं, तो इन्हें सीख की कैद से बाहर निकालें और छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। इन्हें अचार वाली लाल प्याज और हरा धनिया चटनी के साथ परोसें। सीख कबाब पाक कला की दुनिया का एक खानाबदोश महाद्वीपों को पार करते हुए पंजाब में अपना घर पाया, जहां स्थानीय लोगों ने इसे अपना मसालेदार स्पर्श दिया। स्थानीय मसाला मिश्रण के साथ यह क्षेत्र की पाक फ्यूजन की क्षमता का प्रमाण है, जो पूरे एशिया और मध्य पूर्व के स्वादों को एक स्वादिष्ट निवाले में मिला देता है। यह ग्रिल किया हुआ मांस इतना रसीला, इतना स्वादिष्ट है कि यह वास्तव में आपको रुला सकता है। माफ करें, नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। ये फिर से वही प्याज होंगे। हमारे चौथे दौर की देर रात की दावत के लिए हम तंदूरी चिकन के सदाबहार स्वादों में डूब रहे हैं। इस व्यंजन का समृद्ध इतिहास 5000 से अधिक वर्षों तक फैला। 5000 वर्षों से भी पहले प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में इसका उद्गम हुआ। मुगल युग के शाही भोज से लेकर आज के व्यस्त स्ट्रीट कोनों तक, ये एक ऐसा मुख्य भोजन है जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरा है। पीढ़ियों तक स्वादिष्टता बनाए रखते हुए अपने चिकन को प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़कर शुरू करें, फिर उन्हें हमारे घर के बने मसाला मिश्रण से अच्छी तरह कोट करें, जिसमें हरी मिर्च, लहसुन, तीखी लाल मिर्च पाउडर और खुशबूदार मसालों का मिश्रण शामिल है। लोहे की छड़ों पर इन्हें पिरोए, हर टुकड़ा स्वादिष्टता का वादा लिए हुए। फिर उन्हें प्रज्वलित तंदूर भट्टी में डालें ताकि वे अपना जादू दिखा सकें। जैसे ही वे सिजल और सियर होते हैं, उन पर शुद्ध घी की बूंदाबांदी करें ताकि उनकी त्वचा ऐसी दिखे जैसे वे बेवॉच में कैमियो कर सकती हैं। जब वे रसदार रूप से पक जाएं, तो उन्हें एक ही जाने में काट लें और अंत में गरम मसाला छिड़कें। जैसे तंदूर की लपटें हर टुकड़े को स्पर्श करती हैं, वे सारी रसदार अच्छाई को बंद कर देती हैं और एक मुंह में पानी लाने वाली स्मोकी परत बनाती हैं। अंदर मसालों का संगम एक साथ मिलकर हर बाइट के साथ स्वाद का रोमांच प्रदान करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यंजन भारतीय रेस्तरां में जरूरी होता है। ये बिल्कुल नशे की तरह है। हमारे भव्य समापन के लिए हम प्रस्तुत करते हैं रैप्स का अंतिम भारतीय ट्विस्ट। पंजाब में प्रिय स्ट्रीट फूड सेंसेशन कोमल सोया चाप एक समृद्ध मलाईदार मैरिनेड में नहाया हुआ, फिर उत्कृष्टता तक ग्रिल किया गया, और सबसे अच्छी बात, ये सब एक नरम ताजा बेक्ड रूमाली रोटी में लिपटा होता है। शुरुआत में एक पूरी प्लेट चॉप स्लाइस डालें। ये सोया आधारित स्वादिष्ट चीजें भारत में प्रोटीन के सबसे सामान्य स्रोतों में से एक हैं, जैसे इम्पॉसिबल मीट्स, लेकिन वास्तव में स्वादिष्ट और बहुत सस्ते। इन्हें होममेड मलाई मैरिनेड में अच्छा रोल दें, इससे पहले कि उन्हें गर्म कोयलों पर प्रभावशाली ग्रिल सेशन के लिए स्क्यूर करें। एक बार उनके किनारे परफेक्ट और क्रिस्पी हो जाएं, तो उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें और दही, पिघला हुआ मक्खन और अच्छी मात्रा में गरम मसाला और काली मिर्च के साथ लोहे की कढ़ाई में डाल दें। जब तक ये पक रहा है, तब तक रैप बनाने का समय है। अपनी लोई को कागज की तरह पतला रुमाली रोटी में बेलें। इसे थोड़ी लचक देने के लिए अच्छे से थपथपाएं। उल्टा तवा पर जल्दी से बेक करने के बाद इसे पिघले हुए मक्खन, गरम मसाला डालकर और उन स्वादिष्ट चॉप्स की एक परत लगा दें। इसके ऊपर कुछ कटी हुई लाल प्याज, हरी धनिया चटनी का एक डोलोप लगाएं और अधिक मक्खन, क्योंकि क्यों नहीं, और रोल करने से पहले गरम मसाला का अंतिम छिड़काव और परोसें।
ये रोल है सबसे अच्छा क्लबिंग साथी। चाहे आप इसे दोस्तों के साथ बांट रहे हों जिन्हें एक गर्म होश में लाने वाले स्नैक्स की जरूरत है, या इसका इस्तेमाल कर रहे हों दिल को इस बात के बाद ठीक करने के लिए जो 3 बजे रात्रि को की गई थी, ये चीज आपके काम आएगी। दोस्तों, हमने कर दिखाया एक और रात की सफल स्ट्रीट फूड खोजबीन। अब यह तय करने का समय है कि कौन सा रात का पंजाबी स्ट्रीट फूड मेरे दिल के सबसे करीब पहुंचा। क्या वह रसीला कीमा नान था, फ्लेवर से भरपूर तंदूरी मोमोज, तीखा सीख कबाब, सजीला तंदूरी चिकन, या सबवे देसी मलाई चॉप रोल? मेरे लिए यह कीमा नान होना चाहिए। वह करारी परत और उसमें शामिल थोड़ा मसालेदार मांस मेरी शीर्ष 5 रात की लालसाओं की सूची में एक स्थान के योग्य है। तो आप क्या सोचते हैं? इनमें से किसी को आप अपनी अगली देर रात की भूख के लिए ऑर्डर करेंगे?